क्या आपने कभी सोचा है, कई लोग अच्छा बिजनेस करते हैं, अच्छी कमाई करते हैं, फिर भी बैंक नया लोन देने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि बैंक सिर्फ आपकी कमाई नहीं देखता, वह यह भी देखता है कि आप पहले से कितना बोझ उठा रहे हैं। अगर किसी इंसान के कंधे पर पहले से बहुत ज्यादा वजन रखा हो, तो क्या हम उसके ऊपर और वजन रखेंगे? शायद नहीं। बैंक भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता है, और इसी का नाम है एग्जिस्टिंग लोन बर्डन, यानी आपके ऊपर पहले से मौजूद कर्ज का बोझ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश राठौड़ और आपका स्वागत है लोन डॉक्टर एकेडमी में। आज का यह वीडियो शायद आपकी बैंकिंग सोच बदल देगा, क्योंकि बहुत सारे उद्यमी यह जानते हैं कि उन्हें कितना लोन चाहिए, लेकिन यह नहीं जानते कि वे वास्तव में कितना लोन संभाल सकते हैं। कुछ समय पहले ओडिशा के बालासोर में रहने वाले सुरेश का सपना था कि वह मछली प्रसंस्करण और पैकेजिंग यूनिट शुरू करे। उसने सरकारी सब्सिडी योजना के बारे में जानकारी ली, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाई, मशीनों के कोटेशन भी तैयार थे। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जब बैंक ने उसकी फाइल देखी तो एक सवाल पूछा, आपकी वर्तमान EMI कितनी है? सुरेश बोला, सर बस थोड़ा बहुत लोन है। जांच शुरू हुई। एक बाइक लोन, एक पर्सनल लोन, 2 क्रेडिट कार्ड, एक पुराना गोल्ड लोन और एक छोटा बिजनेस लोन। सभी EMI जोड़ने के बाद हर महीने लगभग 42,000 रुपये की देनदारी निकलकर सामने आई। बैंक अधिकारी ने पूछा, आपकी मासिक आय कितनी है? सुरेश बोला, लगभग 65,000 रुपये। बैंक अधिकारी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, सुरेश जी, अगर आपकी आय का बड़ा हिस्सा पहले ही EMI में जा रहा है, तो नया लोन कैसे चुकाएंगे? दोस्तों, यही है एग्जिस्टिंग लोन बर्डन की असली कहानी। बैंक केवल यह नहीं पूछता कि आपको कितना पैसा चाहिए, बैंक यह भी पूछता है कि आप कितना बोझ और उठा सकते हैं। अब समझते हैं एग्जिस्टिंग लोन बर्डन में क्या क्या शामिल होता है। आपका होम लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग और हर महीने दी जाने वाली EMI। कई लोग सोचते हैं, सर क्रेडिट कार्ड तो लोन नहीं है, लेकिन बैंक के लिए वह भी एक देनदारी है। कुछ लोग कहते हैं, मैंने अपने दोस्त से उधार लिया है, यदि वह नियमित भुगतान की जिम्मेदारी बन चुका है तो वह भी आपकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द समझिए, डेट टू इनकम रेशियो। यह सुनने में कठिन लगता है, लेकिन बहुत आसान है। आप हर महीने जितना कमाते हैं, उसमें से कितना हिस्सा EMI में चला जाता है, यही आपका डेट टू इनकम रेशियो है। मान लीजिए आपकी मासिक आय 1 लाख रुपये है और कुल EMI 30,000 रुपये है, तो आपकी आय का लगभग 30% हिस्सा कर्ज चुकाने में जा रहा है। अब सोचिए, अगर आपकी आय 60,000 है और EMI 50,000 है, तो परिवार कैसे चलेगा, व्यवसाय कैसे चलेगा, बचत कैसे होगी और नया लोन कैसे चुकाया जाएगा? यही कारण है कि बैंक एग्जिस्टिंग लोन बर्डन को बहुत गंभीरता से देखता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हर कर्ज बुरा नहीं होता। अगर आपने व्यवसाय बढ़ाने के लिए मशीन खरीदी और उससे आय बढ़ रही है, तो वह एक उत्पादक कर्ज हो सकता है। लेकिन अगर आपने सिर्फ दिखावे के लिए कर्ज लिया, अनावश्यक खर्च किए, एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लिया, तो यह खतरनाक संकेत है। लोन डॉक्टर की विशेषज्ञ सलाह है, कभी भी नया लोन लेने से पहले अपनी कुल देनदारी की सूची बनाइए। आपके कितने लोन हैं, कुल आउटस्टैंडिंग कितना है, हर महीने कितनी EMI जाती है, कितना क्रेडिट कार्ड बकाया है। यह जानकारी आपको खुद से सच बोलने में मदद करेगी। कई लोग बैंक से कहते हैं, सर मैं नया लोन संभाल लूंगा, लेकिन उनके बैंक स्टेटमेंट कुछ और कहानी बताते हैं। बैंक भावनाओं पर लोन नहीं देता, संख्याओं पर लोन देता है। जब कोई उद्यमी लोन डॉक्टर के पास आता है, तो हम केवल योजना नहीं बताते, हम उसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं, बैंकिंग रेडीनेस समझते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी डेट कैपेसिटी का आकलन करते हैं। क्योंकि कई बार समस्या योजना में नहीं होती, समस्या ये होती है कि उद्यमी पहले से ही बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ उठा रहा होता है। आज का छोटा सा अभ्यास, एक कागज लीजिए, अपने सभी लोन लिखिए, होम लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, क्रेडिट कार्ड, गोल्ड लोन, फिर हर महीने की कुल EMI जोड़िए और खुद से पूछिए, अगर आज मुझे नया लोन मिल जाए तो क्या मैं उसे आराम से चुका पाऊंगा? अगर जवाब हाँ है, तो आप सही दिशा में हैं। अगर जवाब नहीं है, तो पहले अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत कीजिए। याद रखिए दोस्तों, लोन व्यवसाय को बढ़ाने का साधन होना चाहिए, बोझ नहीं। कई लोग पैसा उधार लेकर अपना भविष्य बनाते हैं और कई लोग
उसी उधार के नीचे दब जाते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, वित्तीय अनुशासन। अगले वीडियो में हम सीखेंगे EMI प्लानिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स। आपकी आय के अनुसार कितनी EMI सुरक्षित है और नया लोन लेने से पहले सही EMI योजना कैसे बनाएं। क्योंकि दोस्तों, सपने बड़े होने चाहिए, लेकिन उनसे भी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए उन्हें चुकाने की आपकी क्षमता। धन्यवाद।